नाली की कीड़ी को नाली में ही रहने देना चाहिए, क्योंकि नाली की कीड़ी नाली में ही अच्छी लगती है। औकात में रह, संभल जा। अगर हम ज़मीन से उठा सकते हैं तो ज़मीन में मिला भी सकते हैं। ये भाषा है एक अमीर घर की, इज्जतदार घर की, मॉडर्न घर की महिला की, जो अपने आप को अमीर समझती हैं शायद। और गरीब की बेटी की शादी गरीब घर में ही होनी चाहिए, अमीर घर में नहीं होनी चाहिए। अगर वो अमीर घर में आ गई तो ऐसे कुछ खुले विचारों वाले लोग उनको औकात याद दिलाते हैं कि तू याद रख, गरीब घर से आई है, तुझे शैम्पू लगाने का अधिकार नहीं है, तुझे पार्लर जाने का अधिकार नहीं है, तुझे एसी में सोने का अधिकार नहीं है, तुझे गीजर का पानी यूज करने का अधिकार नहीं है। ये सारी औकात याद दिलाएंगे। अमीर किसको बोलते हैं? अमीर उसको बोलते हैं जो विचारों का धनी हो। वो नहीं जिसके घर में एसी है, पंखा है, फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, वो अमीर हो गया। ये तो आजकल हर घर में है, तो हर इंसान अमीर है अपनी नज़र में। ये भाषा है हमारी जूली आंटी की। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। गाइज कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी स्वैगी सिंह राजपूत और जूली आंटी के ऊपर। जो इन्होंने फेसबुक पे वीडियो डाली ना, बहुत ही वाहियात भाषा का इस्तेमाल किया है। और जो ये बोला है ना, गरीब घर की लड़की आ जाती है अमीर घर में, गरीब घर की, वो निहायती मतलब बहुत गंदा लग रहा है। तुम पूरे गरीब समाज को औकात याद दिलाओगे। तुम्हारी खुद की क्या औकात है? तुम कितने गरीब घर, अमीर घर में पैदा हुए थे और अब कितने अंबानी हो? मतलब ये बताएंगी कि गरीब लड़की को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, गरीब घर की लड़की को क्या सपने देखने चाहिए और क्या नहीं देखने चाहिए। तो वो जो वीडियो थी ना, वो बहुत गंदी थी। सेम टाइप की वीडियो इन्होंने एक यूट्यूब पे भी डाली, जिसमें नाली की कीड़ी बोल रही हैं ये इंसान को कि नाली का कीड़ा नाली में ही अच्छा लगता है, उसको बाहर नहीं निकालना चाहिए। औकात में रहो, संभल जाओ, नहीं तो अगर हम उठा सकते हैं तो ज़मीन में रिंगवा भी सकते हैं। इस तरीके की भाषा का यूज़ किया है। एक तो मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता ब्लॉगर्स का, ये ब्लॉगर्स जब बन जाते हैं तो अपनी खुद की औकात क्यों भूल जाते हैं? इनकी भाषा इतनी गंदी क्यों हो जाती है? मतलब जो हमेशा मुंह खोलते ही गोबर निकालते हैं, उनको तुम अमीर कहाँ से बोल सकते हैं? अगर नाली का कीड़ा नाली में ही अच्छा लगता है क्योंकि वो गरीब है, तो गरीबों को नाली में रहना चाहिए इनके हिसाब से। तो ऐसे लोग जो मुंह से मुंह खोलते ही गोबर निकालते हैं, उनको कहाँ रहना चाहिए? ये मैं सबके लिए बोल रही हूँ। उनको कहाँ रहना चाहिए? मतलब सोशल मीडिया पे आओ, कुछ भी बोल दो मुंह खोल के। सोशल मीडिया पे खोलो, कुछ भी बोल दो मुंह खोल के। जो इन्होंने कल वीडियो बनाई थी उसमें बहुत सारे ये कमेंट थे कि ये अपनी बहू को टारगेट कर रही हैं। बहुत सारे ये कमेंट थे, नहीं नहीं बहू को नहीं कर रही, कोई रिश्तेदार में कोई पाटीदार है उसको कर रही, किसी को भी कर रही सही, किसी को भी कर रही सही। इनको गरीब की औकात याद दिलाने का हक किसने दिया कि गरीब की लड़की को अमीर घर में अगर शादी हो जाए तो उसको क्या अधिकार होने चाहिए और क्या नहीं? एक गरीब घर की लड़की पार्लर में बाल नहीं धुलवा सकती, एक गरीब घर की लड़की अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती। मतलब जो भाषा यूज हुई है ना अमीर गरीब करके, और ये आज से 2 महीने पहले जब पूरी दुनिया इनको ज्ञान देती थी वो बहुत बुरी लगती थी, क्योंकि एक लड़की को कंटेंट बनाया हुआ था पूरे परिवार ने। तब ये मॉडर्न खुले विचारों वाले, हमारे यहाँ पे ये नहीं चलता, हम बहुत मॉडर्न हैं, हम बहुत खुले विचारों वाले हैं, ये बड़े बड़े शब्द याद आते थे। खुले विचारों वाले ऐसे होते हैं जो अमीर और गरीब करते हैं कि तू गरीब है, औकात में रह, नीचे बैठ। कौन है गरीब? जो मुंह खोल रहे हैं तो क्या बता रहे हैं? मतलब मैं ये सोच रही हूँ इनके घर में जिनकी लड़की की शादी होगी, ये कैसे बिहेव करेंगी उसके साथ में, कि पूरी जिंदगी उस पर ये अधिकार जमाएंगी कि तू हमारा खा रही है, हमारे एसी में सो रही है, हमारे पंखे में सो रही है, हमारा टीवी देख रही है, हमारा फ्रिज इस्तेमाल कर रही है, ये सब चीजें करेंगी। मतलब भाई जिस हिसाब से इन्होंने, और बहुत सारे लोग जो बोल रहे थे ना पाटीदार पाटीदार,
अगर किसी रिश्तेदार की लड़ाई होती तो क्या इनका बेटा मेंटल टॉर्चर होता? मतलब किसी रिश्तेदार की लड़ाई होती, पाटीदार की लड़ाई होती, बेटा सोशल मीडिया छोड़ता, बेटे को मेंटली ट्रॉमा होता, वो ये बोलता मेरी मेंटल सिचुएशन ठीक नहीं है इसीलिए मैं ब्रेक ले रहा हूँ? नहीं बोलता। चीज़ें खराब। हाँ, एक बहुत अच्छी चीज़ है ब्लॉगर में कि है ना, बकना भी सब कुछ है, उगलना भी सब कुछ है, लेकिन डायरेक्ट नाम नहीं लेना है। और फिर पता है ये क्या बोले, हम अपने घर का कुछ भी बाहर नहीं लाना चाहते हैं, हम अपने घर की बात बाहर नहीं। भाई और बाकी क्या रह गया? और क्या बाकी रह गया इससे ज़्यादा? सब कुछ तो उगल दिया। मतलब अगर उसके लिए है, जो कि है 100%, उस लड़की के लिए जिसमें ये बोला जा रहा है घर में आते ही लड़कियां घर तोड़ देती हैं, ननद को दूर करती हैं, इसको दूर करती हैं, उसको दूर करती हैं, सास की चलती है, तो आप भी तो कभी बहू बन के आई होंगी उस घर में, अभी तो बनोगी। आप भी तो पहले बहू ही बन के आई थी। और दूसरा मतलब ऐसी अजीब अजीब, भाई इन्होंने जो भाषा बोली है वो पच ही नहीं रही है। आज के टाइम में कोई लड़की पार्लर जाएगी तो अमीर और गरीब का अंतर होगा उसमें। सिर्फ अमीर लड़कियां ही, इन जैसे घरों की अमीर लड़कियां ही पार्लर जा सकती हैं, गरीब लड़की नहीं जा सकती। कौन आज के टाइम में भाई नॉर्मल घर में भी सब सुविधाएं होती हैं। एसी, फ्रिज, कूलर, टीवी, ये आम घरों की ही सुविधाएं हैं। अमीर किसको बोलते हैं? कोई टाटा बिरला हो, कोई अंबानी हो। मतलब क्या ये वो हो रहा है ना कि जो भी लोग इनको सही है सही है सही है, वो सारे लोग ऐसे ही करेंगे क्या? कि किसी की लड़की को लाके, पहले तो लड़की चाहिए अपने अपने बेटों के लिए। भाई ऐसे लड़कों को जो ज़्यादा ऐसे करते हैं ना, ऐसे लड़कों को कुंवारा रखना चाहिए, किसी की बेटी लानी ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, और मतलब अगर ले आएंगे तो भाई पूरी जिंदगी ये एहसान करेंगे उस पे, ऐसे परिवार, कि हमारा खा रही है, हम तुझे खिला रहे हैं, हम तुझे पहना रहे हैं। मेरी समझ में ये नहीं आई, इन्होंने एक लड़की को 5-6 महीने रखा, पूरे सोशल मीडिया ने इनको समझाया कि भेज दो भेज दो भेज दो। जितना ये वीडियो में बोली अगर उस लड़की के लिए है कि अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा पहनने को मिलता है, शैम्पू से बाल धोने को मिलता है, इससे बाल धोने को मिलता है, तमाम जितना भी इन्होंने खिलाया होगा, पूरे परिवार ने उससे कहीं ज़्यादा उस लड़की को कंटेंट बना के छापा भी है। पूरे परिवार के चैनल चमके हैं और चैनल के साथ साथ अकाउंट भी चमके हैं। तो या तो भाई जब तुम्हें घर की बात लानी ही नहीं तो घर में ही सुलझा लो उसको, और लानी है तो फिर ढंग से लाओ, और फिर अपने आप को इज्जतदार, और हम इसमें भेदभाव नहीं करते, हम बहुत खिले विचारों के, ऐसे मत करो। क्योंकि ये वाली भाषा ना बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉगर भी नहीं बोलते हैं। जो ये आंटी ने यूज़ करी है, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉगर भी ये वाली भाषा यूज़ नहीं करते हैं। जैसी मानसिकता इनकी है, सोचो अभी ये मानसिकता है तो भाई पहले क्या रही होगी। और आने वाले टाइम में अगर कोई लड़की सच में शादी करके इनके घर में आ गई तो कैसी मानसिकता रहेगी इनकी उसके साथ में। सो गाइस, मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। ये मतलब ऐसे धमकी टाइप का दे रही हैं यार वीडियो में कि अगर हम थोड़ा सा उठा सकते हैं तो ज़मीन में भी मिला सकते हैं सोशल मीडिया पे। तेरे लिए ही वीडियो बना रही है, तू समझ जा, इस तरीके की धमकी दी जा रही है। बताओ, हद हो गई। और ये बोलते हैं कि हम मॉडर्न हैं, हम बहुत इज्जतदार परिवारों के घर के हैं। बता देना गाइज, अगर यहाँ पे कोई अमीर लोग बैठे हों, सॉरी गरीब लोग बैठे हों, अमीर तो सब होंगे मुझे पता है, अगर कोई गरीब हो तो मुझे बता देना जिनके घर में ये बेसिक सुविधाएं भी नहीं हैं। आज के टाइम में सबके घर में फ्रिज है आंटी जी, आप बहुत पीछे चल रही हो, शायद आपके घर में बहुत लेट आया होगा ये सारी सुविधाएं, इसीलिए अब आपको इन चीज़ों की कीमत पता चल रही है। नहीं तो सबके घर में 20-20, 25-25, 30-30 साल से फ्रिज, कूलर, टीवी सब होंगे। सो गाइस, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। बाय बाय।